फरवरी 2016 में उन्होंने मुझे अपने आवास पे ये कहते हुए बुलाया कि मैं आपको राज्य महिला आयोग बिहार में मेंबर बना दूंगा राज्य महिला आयोग का। इसके बाद उन्होंने अपने रूम पे बुला करके रूम लॉक किया और गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। जब मैं एफआईआर करने थाने जाने लगी तो उसने नौकर ललित को बुलाया, सिंदूर मंगवाया उससे और अपने लोगों को बुलाया। उन लोगों के सामने सिंदूर लगाकर मुझे कहा कि आज से तुम मेरी वाइफ हो, मेरे खिलाफ एफआईआर मत करो, मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स देकर। और खाने पीने की चीज़ों में वहाँ उन्होंने वेस्टर्न होटल में कुछ मिलाया नशीली पदार्थ, मेरे साथ दोनों ने गैंगरेप किया, वीडियो बनाया और उस वीडियो से मुझे बार बार ब्लैकमेल करके दिल्ली के अलग अलग होटलों में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोप हैं आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर और बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर। उस महिला ने ये तक कहा है कि बंदूक के दम पर बंद कमरे में उसके साथ गैंगरेप किया गया। जब विरोध किया तो उसकी मांग भर दी गई। अपने नौकर और अपने कर्मचारियों के सामने पूर्व आरजेडी के जो उस वक्त जो विधायक थे आरजेडी के, साल 2016 की कहानी है। उस विधायक ने न सिर्फ उसकी मांग भर करके उससे शादी का वायदा किया, बल्कि ये तक कहा कि तुमको बिहार महिला जो राज्य महिला आयोग है उसमें सदस्य बनवा देंगे। पूरी कहानी क्या है ये बताएं आपको, तो सबसे पहले मिलिए इस महिला से। महिला अपने आप को गायत्री यादव बता रही है। इस महिला का आरोप है कि साल 2016 के फरवरी महीने में आरजेडी के झंझारपुर से तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने इनको फोन करके पटना बुलाया। इस महिला का रेसिडेंस यानी कि आवासीय पता इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। वहां से वो बिहार पहुंची। उसके बाद उस महिला को एक कमरे में बंद करके उनके साथ जबरदस्ती हथियार के दम पर बलात्कार किया गया। इसके बाद जब महिला ने विरोध किया तो उसे इस बात का प्रलोभन दिया गया कि तुमको राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवा देंगे। जब महिला फिर भी नहीं मानी, तब महिला के बयान के मुताबिक गुलाब यादव ने अपने नौकर ललित की मौजूदगी में उसकी मांग भर दी और ये तक कहा कि अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर के उससे आधिकारिक तौर पर वो शादी करेंगे। महिला खुद को जो है वो लॉयर बता रही है। इस पूरे मामले की शुरुआत पटना में हुई। उसके बाद ये कहानी महाराष्ट्र के पूना शहर पहुंच गई। वहां पर भी यही कुछ हुआ। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो कि सरकार में एक अहम ओहदे पर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भी उसके साथ बंद कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब महिला के आरोप हैं। न्यूज फॉर नेशन इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये आरोप इसलिए और गंभीर हो जाते हैं क्योंकि ये महिला पहुंची है आरजेडी के बड़े नेता और लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के आवास पर। उस आवास पर उन्होंने अपनी शिकायत की और ये तक कहा कि पटना के रूपसपुर थाने में उन्होंने एक लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन इस पूरे मामले पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इस पूरे मामले को अगर महिला के बयान के हिसाब से ही देखें तो करीब करीब 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में इस महिला के साथ कई बार इन दोनों की तरफ से शारीरिक संबंध बनाए गए। क्या कुछ ये महिला जिसने ये पूरा आरोप लगाया है, गायत्री यादव, ये कह रही हैं, उनका बयान सुनवाते हैं। अपने शिकायत की बिहार सरकार से और मैं इलाहाबाद में रह रही हूँ तो वहाँ के एसपी को भी। गुलाब यादव झंझारपुर एमएलए हैं, 2016 में थे। तो फरवरी 2016 में उन्होंने मुझे अपने आवास पे ये कहते हुए बुलाया कि मैं आपको राज्य महिला आयोग बिहार में मेंबर बना दूंगा राज्य महिला आयोग का। इसके बाद उन्होंने अपने रूम पे बुला करके रूम लॉक किया और गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। जब मैं एफआईआर करने थाने जाने लगी तो उसने नौकर ललित को बुलाया, सिंदूर मंगवाया उससे और अपने लोगों को बुलाया। उन लोगों के सामने सिंदूर लगाकर मुझे कहा कि आज से तुम मेरी वाइफ हो, मेरे खिलाफ एफआईआर मत करो, मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स देकर। इसके बाद वो जगह जगह मुझे बुलाया, अलग अलग जगहों पे बुलाया मिलने के लिए कि तुम यहाँ आओ, तुम मेरी वाइफ हो, आज से तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूँगा। तो उन्होंने दिल्ली में मुझे मुखर्जी नगर में एडमिशन करवा दिया कि तुम्हें अब यहीं पढ़ना है, यहीं रहो, यहीं हम घर लेंगे, शादी के बाद यहीं रहेंगे। इसके बाद उसने मुझे वेस्टिन होटल पुणे में बुलाया कि यहाँ मैंने डिवोर्स ले लिया है अपनी वाइफ से, अब तुमसे कोर्ट मैरिज करूँगा, तुम यहीं आओ। और वहाँ उन्होंने संजीव हंस 1997 बैच 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर से मुलाकात करवाया। और खाने पीने की चीज़ों में वहाँ उन्होंने वेस्टर्न होटल में कुछ मिलाया नशीली पदार्थ, मेरे साथ दोनों ने गैंगरेप किया, वीडियो बनाया और उस वीडियो से मुझे बार बार ब्लैकमेल करके दिल्ली के अलग अलग होटलों में, होटल अशोका, होटल ली मेरिडियन,
होटल पार्क एवेन्यू, अलग अलग टाइम पे इन्होंने बुलाया, जिस भी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो दोनों ने मुझे अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। मैंने अबॉर्शन नहीं कराया और मेरे बेटे को 25 दिसंबर 2018 को मैंने जन्म दिया दिल्ली में ही शालीमार बाग में। उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना क्योंकि दोनों में से किसी ने आधार कार्ड नहीं दिया था मुझे। इसके बाद अब मैं इलाहाबाद आ चुकी हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ मैं वकालत करती हूँ। मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर मेरे मैटर को तुमने डिस्क्लोज किया, मीडिया में बोला या कुछ भी कहा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को जान से मार दूंगा। मुझे संजीव हंस से और गुलाब यादव से, दोनों से मेरे और मेरे बेटे का जान का खतरा है। मैं इसकी शिकायत बिहार सरकार को लेटर मेरे पास रिसीविंग है, ये मैंने लेटर पोस्ट किया है 12 मई 2020 को। यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। मैंने इलाहाबाद एसएसपी को भी लेटर लिखा था। इलाहाबाद एसएसपी ने इस मैटर को ये कहते हुए पटना एसएसपी को सेंड किया कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में घटना नहीं हुआ है। यहाँ के एसएसपी का मेरे मोबाइल पे कोई कॉल नहीं गया, कोई रिस्पांस नहीं गया। इसके बाद मैं अभी 28 अक्टूबर 2021 में ये लेटर है पटना एसपी का, रूपसपुर थाना का, क्योंकि एमएलए गुलाब का जो फ्लैट है जहाँ कि इस ऑर्डर को, इस एप्लीकेशन को एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाए रूपसपुर पुलिस के द्वारा। किस तरीके से न्याय चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे को पिता का नाम मिले? हमारे बेटे को पिता का नाम मिले। हमारे साथ जो रेप हुआ लगातार, इसके बाद शादी का झांसा दिया गया, इसके बाद जो वीडियो बना करके दोनों ने मुझे वेस्टिन होटल में मेरे साथ गैंगरेप किया, इसके बाद वीडियो बनाकर कंटिन्यू मुझे ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके ये इन्होंने दिल्ली के मुझे अलग अलग होटलों में बुलाया, जिस वजह से दोनों शख्स, हाँ, उसमें दोनों रहते थे। और इस वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई तो दोनों ने मुझे अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। अबॉर्शन नहीं करवाने पर जान से मारने की धमकी थी। आप अभी कहाँ आई हैं? मैं अभी यहाँ आई हूँ आप लोग से ये गुहार लगाने की। कहाँ बैठी हैं आप सब बताइए ना, जिनसे मिली हैं आप आके? यहाँ मैं तेजप्रताप भैया से अपनी गुहार लगाने आई हूँ, ये बोलने आई हूँ कि आप समाज सेवा करते हैं, हमारा भी न्याय, हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारे साथ इस तरह से अन्याय हुआ है। आपको न्याय चाहिए? हाँ, ठीक हो। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार के एक पूर्व उस वक्त आरजेडी के विधायक रहे गुलाब यादव पर गंभीर आरोप लगाया गया है, तो दूसरी तरफ एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी पूरा मामला जांच का विषय है, हालांकि जांच होगी या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि महिला की शिकायत पर अभी तक किसी थाने ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। आपको हम बता दें कि न्यूज फॉर नेशन इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं करता है। इस पूरे मामले पर जिस विधायक के ऊपर इस पूरे मामले के सूत्रधार होने की बात सामने आ रही है, हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे फिलहाल इस वीडियो के शूट होने तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जैसे ही जो भी अपडेट होगी लेकर के हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।